सो हियर वी आर, सेल्फलेस प्लग, नर्ड टॉक्स क्रिकेट। मेरे चैनल पे रिलीज होगा, लेकिन नाम इनका लेंगे, नीचे लिंक दे देंगे या किसी के चैनल पे रिलीज कर देंगे। एंड नाउ द टॉपिक ऑफ द डे, आईपीएल ने अपना प्लेयर रिटेंशन डिक्लेयर कर दिया है, रादर टीमों ने अपना प्लेयर रिटेंशन डिक्लेयर कर दिया है, इतना फंबल नहीं करना चाहिए। एंड वी हैव सो मेनी सरप्राइजेस रिटेंशन में भी, व्हाई आर दिस प्लेयर रिटेन्स, एंड रिलीजेस में भी कि इनको क्यों रिलीज कर दिया। लेट्स सी ऑल द कंजेक्चर्स, और कौन बैन हो सकता था, कौन बैन नहीं हो सकता था, किसने चीटिंग करी है, किसने पोटेंशियली डील कर ली है रिटेंशन की। लेट्स सी। सो वी हैव द एक्सपर्ट इन द हाउस, नर्ड टॉक्स क्रिकेट के करता धरता, 4 वीडियो नर्ड टॉक्स क्रिकेट, 4 नर्ड इज द वर्ड, नर्ड इज द 4 वीडियो डालते हैं साल के, 5वां है शायद, हर क्वार्टर की एक होती है। जब क्वार्टर मिल जाए हमारा वीडियो आउट हो जाता है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हमारी सबसे पहली टीम ऐसे करते हैं, हम पहले रूल्स बताते हैं क्या क्या रिटेंशन का क्या सीन है। रिटेंशन ठीक है, आप बताएंगे। तो सीधी सी स्टोरी है, आप ज्यादा से ज्यादा 4 प्लेयर रिटेन कर सकते हो हर टीम। ठीक है, अगर आप 4 प्लेयर रिटेन करोगे तो आपके 42 करोड़ कटेंगे। अगर आप 3 प्लेयर रिटेन करोगे तो आपके 33 करोड़ कटेंगे। अगर आप 2 प्लेयर रिटेन करोगे आपके 24 कटेंगे। अगर आप 1 करोगे आपके 14 कटेंगे। अब 24 करोड़ कट गए मेरे, 2 प्लेयर मैंने रिटेन किए, लेकिन मैं उनको 24 करोड़ दूं ना दूं, वो मेरी मर्जी। जेब में वो बात की आपकी जेब, पर आपको ना 90 करोड़ का पर्स मिला, ऑप्शन नहीं है ना महंगा। 90 करोड़ से ज्यादा टोटल प्लेयर खरीद नहीं सकते हो। और अगर आपने समझ लो 2 प्लेयर रिटर्न किए जिसमें 24 आपके उड़ गए, तो जो बचता है ना 90 - 24 सिर्फ वही आप कर सकते। ठीक है, तो 90 में से 24 निकल के 66 बच गए। हाँ, 66 को ही 66 को यूज कर सकता हूँ, और वो 24 करोड़ जो मेरे पास हैं उसको मैं अपने रिटेन्ड प्लेयर्स में कैसे भी दूं, चाहे 1-1 करोड़, चाहे 1-1 करोड़ दो, चाहे 20 और 4 दो। हाँ, वो कुछ ऐसा नहीं, वो भी है, उसकी भी कैप है कि जैसे अगर 24 करोड़ की बात करता हूँ तो प्लेयर 1 की कैप 14 करोड़ है, प्लेयर 2 की कैप 10 करोड़ है। ओके, और इसके ऊपर एक और लॉजिक, अभी बहुत लॉजिक्स लगेंगे सर, इसके ऊपर एक और लॉजिक है कि अगर आपके जो प्लेयर्स हैं वो अनकैप्ड हैं, इंडिया के लिए नहीं खेलते, तो 4 करोड़ से ऊपर उनको नहीं दे सकते आप। ऑप्शन में दे सकते रिटेंशन में, और किसी की ईगो 4 करोड़ से बड़ी हो तो वो ऑप्शन में जाएगा, उसकी बात करेंगे, वो रिटेन नहीं होगा, वो रिटेन नहीं होगा। तो बेसिकली इसमें पर्स अनुसार और ईगो अनुसार, दोनों अनुसार पैसे मिलते हैं। हाँ, तो सबसे कॉमन सिनेरियो 4 रिटेंशंस का, उसमें 16, 12, 8 और 6 है। 16, 12, 8 और कुछ कर सकते हो इसमें उथल पुथल, क्योंकि केकेआर ने ऐसा कुछ किया है, बट हाँ ये मेन मोटे मोटे रूल्स हैं। तो आई थिंक चेन्नई के इधर रिटेंशंस की लिस्ट देखें तो बड़ी प्रेडिक्टेबल नॉर्मल सी लिस्ट है, देयर इज नो सरप्राइज। आई थिंक चेन्नई है ना, चेन्नई है। हाँ, वो पिछले 11 साल से नहीं प्लेयर बदले उन्होंने, तो इस साल क्या बदलेंगे? वो तो कह रहे हैं तुम हमारे साथ बड़े हो जाओ, तुम्हारे बच्चे भी हमारे साथ खेलेंगे, डायनेस्टी चलती है एमएस धोनी की उधर। तो अब चेन्नई की ही रिलीज पहले देखें या सबकी रिटेंशन पहले बात करते हैं? सबकी रिटेंशंस देख, नहीं एक एक करके टीम को एनालाइज करते हैं ना। सो चेन्नई द मोस्ट predictable, probably the most successful and successful, one of the relatively one of the most successful, yes, daddy's army, dhoni's army, whatever you want to तो call it। उन्होंने एक डैड निकाल दिया इस बार, which was surprising because वो तो उसकी वजह से तो जीते थे शायद, Faf du Plessis। हाँ, कहीं ना कहीं तो प्रैक्टिकल होना पड़ता है, क्योंकि पहले था कि टीम जो 3 साल की जो पिछली बार थी वो अर्ली 30s के प्लेयर्स थे। सिंपल सी बात है, Faf is 37, तो 3 साल तक उसको पैसा देंगे। 3 साल, हाँ, एग्रीमेंट 3 साल का, एग्रीमेंट 3 साल का। तो ये जो बॉन्ड साइन करा रहे हैं उसके अच्छा, so that and one additional thing which in fact मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, किसी अच्छे एनालिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू है कि फाफ ऑक्शन में, क्योंकि 37 क्योंकि 37 का ऑक्शन में इतना महंगा नहीं मिलेगा, बाहर का प्लेयर 37 साल का बहुत महंगा बिकने के चांसेस कम है। तो रिटेंशन में अगर आपको 6 करोड़ लगाने ही थे तो 5-7 करोड़ में वैसे भी शायद मिल जाएगा। आप रिटेंशन किसी ऐसे प्लेयर पे यूज करो, अपना ही बच्चा जान के मार्केट में छोड़ दिया, अब किसी और ने उसको भाव नहीं दिया तो चल तो सस्ते में वापस ले लेंगे। चेन्नई कैन बाय बैक एनी टीम फॉर दैट मैटर। और रिटेंशन का कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि 3 साल है, लेकिन ये तो ईयर ऑन ईयर है, जो आप खरीद रहे हो वो ईयर ऑन ईयर है, बहुत अच्छे। तो आई थिंक ड्वेन ब्रावो वापस खरीद लेंगे। इनफैक्ट आई एम नॉट श्योर ईयर ऑन ईयर है जो भी है, बट ये है कि अब कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप उस वक्त 7 भी दे दोगे, कुछ भी दे दोगे। ओवरसीज प्लेयर पे भी रिस्ट्रिक्शंस होती है ना, कुछ नहीं है। 1-2 ओवरसीज का चक्कर था जो अभी जो हम चेन्नई की देखें, एक्चुअली तो चेन्नई का सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट ये बनता है कि उनका जो फर्स्ट रिटेंशन है वो है रविंद्र जडेजा, सर जड्डू। बाय फर्स्ट रिटेंशन मतलब सबसे महंगा जो उन्होंने लिया है कि हम इसको सबसे ज्यादा पैसे दे देंगे
हाँ। दैट्स अब वो 16 करोड़ का बंदा है कि नहीं आपके अकॉर्डिंग? रविंद्र जडेजा मेरे लिए तो है। उसकी फील्डिंग ही 3.5 करोड़ की है। 3D प्लेयर है। हाँ, उसकी फील्डिंग ही 3.5 करोड़ की है मेरे लिए तो। नाना करते भी एक आईपीएल में अगर रविंद्र जडेजा एट एन एवरेज 4 से 6 रन मिनिमम बचाता है अगर हर मैच में, तो आईपीएल खत्म होते होते तो उसने सेंचुरी तो वैसे ही मार दी है। मैं समझ गया, बट पता क्या, मैं मानता हूँ, मेरे यही मानता हूँ कि उसके तीनों ट्रेड्स एक ट्रू ऑलराउंडर आज की डेट में एक ही वन ऑफ द फ्यू इज रविंद्र जडेजा। बेन स्टोक्स There could be before you get into that thought, there could be जो होते हैं ना could be runouts और would be runouts का difference is mostly रविंद्र जडेजा की थ्रो। They could have की throw so flat and so accurate और one bounce वाली as always, और plus ये बैट्समैन ने 3 क्यों नहीं भागे? Because now his reputation precedes him so much कि वो कोशिश भी नहीं करते कि रन देते हैं तो छोड़ दो। And then the third factor, उसकी फील्डिंग को मैनेज धोनी बेटर करता है। इट लुक्स लाइक इन सम ऑफ द आईपीएल मैचेस, अभी बॉल लेग पे गई थी वहां पे जडेजा खड़ा था, अभी बॉल सामने चले गई वहां पे जडेजा खड़ा है, बिकॉज ही नोज कि किसको कहाँ कैसे मारता है और कौन कितना फास्ट रनर है। ही कीप्स ऑन मेकिंग रन अराउंड, चल अब तो उधर चला जा। तो आई थिंक वो कॉम्बिनेशन कैप्टन के साथ भी बड़ी अच्छी है उसकी। मतलब ऑल सेड एंड डन ऑसम प्लेयर है, सब सारी चीजें मान गया मैं। बट अगर मैं बात करूं शुड ही बी द मोस्ट एक्सपेंसिव बाय ऑफ आईपीएल, थोड़ा सा लगता है डिपेंड करता है आपके पास और क्या है। एमएस धोनी उससे बेटर है आज ये, मोइन अली उससे बेटर है, ऋतुराज गायकवाड़ उससे बेटर है, ड्वेन ब्रावो उससे बेटर है, फाफ डु प्लेसिस, सुरेश रैना, दीपक चाहर, शार्दुल, इन सबसे बेटर है। बात खत्म। तो मेरे नंबर 1 प्लेयर है, ही हैज परफॉर्म्ड फॉर मी इन द लास्ट फ्यू सीजन, स्पेशली बैट के साथ भी। तो आई थिंक जो से आईआईटी में करते हैं ना कि आंसरिंग बाय एलिमिनेशन, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो कौन है फिर? यही है। आई कैन नॉट बिलीव कि ये धोनी से कंसेंट लिए बिना किया। मतलब इफ धोनी वुड हैव सेड आई वांट टू स्टे विद 16 करोड़, I don't think so Chennai would have denied him the first retention spot. But हमें पता है ना कि धोनी कौन है। धोनी और द्रविड़ ये अपने मुंह से कभी बोलेंगे नहीं। they know कि what they want to do। पैसे की गेम है उनके लिए, टीम बनाने की। वो तो वैसे कह रहा हूँ चेन्नई खेलना चाहे, पहले मैच के बाद चले जाऊँ, ये गुरीब ने लास्ट में चेन्नई खिला दो बस कुछ नहीं चाहिए। आंखों में आंसू के साथ। बाकी मैं सब अचीव कर चुका हूँ, मुझे वो करना है। आई थिंक बड़ा फेयर है। रविंद्र जडेजा 16, एमएस धोनी 12 करोड़, मोइन अली इज बेटर देन ऋतुराज गायकवाड़ बिकॉज अगेन मल्टीडायमेंशनल है। लेफ्ट हैंडर, मिडिल ऑर्डर, अचानक अंग्रेजी रहना अंग्रेजी रहना और 1 डाउन पर अचानक वो चल जाता है, और वो अचानक रिलेटिवली जल्दी हो रहा है। 30s मार जाता है, वो ऐसे ही मार जाता है। He has hit a purple patch और उसको टीम भी मिल गई है, और बड़ी क्विक 30s होते हैं उसके। अरे वाह, अरे क्या बात है, ब्लूपर में डाल देंगे चलिए। और उसके बड़े क्विक 30 होते हैं, मतलब ऐसा धोखा नहीं है कि मतलब 19-20 बॉल वाला 30 होता है। वेरी यूजफुल। वही है, he has hit a purple patch। अब वो धोनी सीएसके के कारण हुआ है कि सीएसके के साथ हो गया है, that doesn't matter। मोइन अली is a good retention। ऋतुराज गायकवाड़ अगेन आई थिंक खेल गया इंडिया के लिए एक आधा मैच, तो 4 से ऊपर चली गई इसकी कैप, 6 करोड़। एक और नया रूल अब कि अच्छा ओके, अनकैप को 4 करोड़ से ऊपर नहीं दे सकते। ऋतुराज गायकवाड़ इज अ गुड बाय फॉर 6 करोड़, बहुत ही मतलब ऑरेंज कैप विनर है पिछले साल का, तो 6 करोड़ दे सकते हैं। एंड कैन अ प्लेयर डिनाई मेरे को नहीं रुकना तुम्हारे साथ? And that is how the story, okay. That is how the story of other clubs, I'm saying, franchises will unfold. All said and done, चलिए 48 करोड़ ठीक है, 42 करोड़ में उन्होंने अपना अच्छा कर लिया। I think so। और CSK की जो रिलीजेस भी हैं वो भी कोई ऐसे कंट्रोवर्शियल नहीं है। I mean given what they had। दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर, they will try to buy them back। I don't think so इनको अहमदाबाद से वो लेंगे। चाहर को शायद उतना अग्रेसिवली नहीं, बट शार्दुल को तो हाँ। नहीं, धोनी likes his team and these are two at least younger ones in his team। तो he may try to buy them back। लेकिन शार्दुल का भी वही है, कभी-कभी अचानक क्विक फायर 20-25 कर देता है वो, कभी-कभी। बट पर सारे प्लेयर आएंगे अब तो ऑक्शन में, तो चेन्नई हैज अ बिग पूल ऑफ प्लेयर्स टू चूज। कोर ठीक है, मतलब धोनी एज अ कैप्टन ही है, एज अ प्लेयर यू नेवर नो ही इज एमएस धोनी, बट हाँ ठीक है। कोर वील से कि 2 ऑलराउंडर्स मिल गए इनको, 2 लेफ्ट हैंडर्स मिल गए, 1 ओपनर मिल गया, 1 विकेट कीपर सेट है। नेक्स्ट टीम KKR, they have retained interestingly Andre Russell, a player. I was personally not interested in Andre Russell if I was KKR। I was not interested in KKR। सिंपल सी बात है। Last year they made it to the finals, kudos to them, जो भी टीम थी। I don't know how they did that, maybe the pitches of Sharjah, anything। बट यार छोड़ दे KKR अगली टीम में। नहीं यार, हमारे कुछ दोस्त हैं, गुस्सा हो जाएंगे। हमारे कुछ दोस्त हैं, वो गुस्सा ही नहीं होंगे, वो तलाक दे देंगे।
तो हाँ, so Andre Russell, I mean, I don't know, वो तो हिट और मिस प्लेयर है, काफी बड़ा हिट और मिस और प्लेयर। मिस और हिट हो गया वो। हाँ, मतलब I mean 10 में से 11 बार ये मिस। And on various levels, fitness hit and miss, performance hit and miss, फिटनेस मिस, मतलब उसमें से 2 ये जो है तो प्लेयर निकाल सकते हो तुम। इतना हो चुका है। गेम अलग हो गई उसमें। But yeah. And number 1 retention of all the things. Who's better than Andre Russell to retain as per you in KKR? आपने रविंद्र जडेजा के लिए लॉजिक दिया था। हाँ, तो who's better के केस में इन्हीं की जो चौथी रिटेंशन है, would have played him a little ऊपर, जो सुनील नारायण। अरे नहीं, see there are 2 सुनील नारायण, pre 2018 सुनील नारायण, ये वाला, और एक post 2018 सुनील। नहीं, मैं एलिमिनेशन वाली बात कर रहा हूँ। Is सुनील नारायण in its even in current form is he better than Andre Russell? नहीं। No chance. He was not in playing 11 for a while last year, and you have a very identical Indian replacement for him as well, Varun Chakravarti. At least in the bowling department, not so in the batting department. वरुण चक्रवर्ती any day because इंडियन है तो उसको पिचेस की नॉलेज ज्यादा है, प्लस घर की भी बात है उसकी तो। और वेंकटेश अय्यर is a decent buy. वेंकटेश अय्यर तो किस्मत है भाई बंदे की, हफ्ते पहले 4 करोड़ से ऊपर नहीं मिलने थे, हफ्ते में 1 मैच खिला दिए, 2 मैच खिला दिए, और नहीं तो फिर पूल में जाके वापस आता है इसको। नहीं, he would not have left. I don't think so. See, फ्रेंचाइजी भी डिपेंड करता है, लोग कहते हैं चल मुझे कम भी दो, इस फ्रेंचाइजी ने मुझे चांस दिया, इसने मेरा करियर शुरू किया, एक लॉयल्टी आ जाती है। I'll give you a very prime example once we come to that team. वो डिपेंड भी करता है कि I agree in a way, बट कुछ लोगों में ईगो भी होती है। हाँ, I'm saying it goes both ways. फ्रेंचाइजी भी ऐसी होनी चाहिए कि आप रुकना चाहो, ठीक है। और जैसे केकेआर ने, ये छोड़ो, वो है ना अपने कमलेश नागरकोटी, शिवम मावी, ये सारे अंडर 19 को अपनी तरफ से ग्रूम करने की कोशिश की है। वो कितना एस्टैब्लिश हुए हैं वो उन पे है। प्रसिद्ध कृष्णा, ये सबको इन्होंने किया। कमिंग बैक टू दीस प्लेयर्स, सो रसेल नंबर 1 है इनका। आई डोंट एग्री। आई मीन अगर यही मैं ना एक इंटरप्ट करता हूं, लीव एवरीवन। अगर आप 3 रिटेंशन करते हो, आपके 33 करोड़ कटते हैं। अग्नि 12 करोड़ रसेल को देते, 8 करोड़ देते हैं ये, मतलब 3 रिटेंशंस करते। अगर 33 करोड़ में 3 रिटेंशंस हो सकती थी ना इनकी। वरुण, अगर सुनील नारायण ना करते रिटेन, तो वरुण, वेंकटेश अय्यर 6 करोड़ में करके कुछ कर लेते अगर ये। माय क्वेश्चन इज, आपके पास ना 33 करोड़ और फिर यू हैव 42 ना, 9 करोड़ बचते हैं। 9 करोड़ में सुनील नारायण वापस नहीं बाय कर सकते थे। प्रोबेबली दैट्स वन लॉजिक। दूसरा, मैं फिर सुनील नारायण क्यों लेता? मैं फिर शुभमन गिल कुछ भी ले लेते हैं। उसने शुभमन गिल को रिलीज कर दिया है। शायद उसने कहा मैं 6 करोड़ में नहीं रुक सकता। अच्छा, तो वी आल्सो हैव, मैं 12-14 करोड़ से नीचे रुकूंगा नहीं। वी हैव स्कोप फॉर कंजेक्चर्स। यस। तो हम सोचेंगे पूरा। एक अच्छा प्लेयर लगता है मेरे को, बडिंग है लेकिन उसको बहुत सारा टाइम चाहिए। प्रोबेबली रॉन्ग टीम, वो सीएसके में होता तो होता अभी शायद, नीतीश राणा। और काफी बट लग गए हैं यार उस पे। मुंबई इंडियंस से आया था केकेआर, एमआई, केकेआर, सीएसके, 3 टीम्स व्हिच इन्वेस्ट इन प्लेयर्स, राइट? इन्वेस्टमेंट कितनी रंग लाती है वो अलग बात है। राणा पे 3rd ईयर हुआ इनका। नहीं, हां, केकेआर पे, हां, केकेआर का भी इससे पहले इस साल मुंबई इंडियंस के लिए भी खेला, अच्छा परफॉर्म करता है, रिटेंशन वर्दी नहीं लगता। हाँ, प्रोबेबली पोल में जाके वापस खरीदने वाली बात है, रिटेंशन वर्दी नहीं लगता। तो फिर इनका भी कुछ ज्यादा सरप्राइज नहीं है। सो दे लेफ्ट आउट मॉर्गन, शुभमन गिल। नंबर ऑफ रिटेंशन सरप्राइज लगती है क्योंकि ओवरसीज प्लेयर इनके रिटेंशन वर्दी नहीं लग रहे थे। दोनों ही नहीं लग रहे थे मेरे को तो फ्रैंकली। एग्जैक्टली, मैंने कहा दे कैन वॉच देयर टीम एंड बिल्ड फ्रॉम द स्क्रैच। तो वरुण चक्रवर्ती रख लो, वो इज, वो ठीक है, वो पिकअप ऑप्शन में महंगा मिलता है। मैं ऐसे कह रहा हूं, वो रिलेटिवली शायद मैं अय्यर, मैं कहता फर्स्ट कौन होगा आपका, अय्यर या वरुण चक्रवर्ती, बट प्रोबब्ली वरुण बिकॉज़ ऑफ एक्सपीरियंस, सीनियरिटी भी है थोड़ी तो है। हां, तो ठीक है, 2 रखने चाहिए थे, बट व्हाटएवर। नहीं, यू कुड हैव केप्ट शुभमन गिल, ऐसी दिक्कत नहीं है। यू वोंट हैव अ कैप्टन, अभी कैप्टन नहीं है इनके पास। अभी कैप्टन नहीं है ना, पहले हाँ गिल और मॉर्गन के 2 फर्स्ट रॉयल कैप्टन्स तो निकाल दिए इन्होंने। तो मॉर्गन वापस खरीद सकते हो, सस्ते में मिलेगा वो मुझे लगता है, क्योंकि चलता तो है नहीं वो। केकेआर को थोड़ा होगा कि मेरे को फाइनल तक लेके गया, इसको वापस ले लो, फिर से बना देगा टीम, अनऑफिशियल एग्रीमेंट हो, समथिंग लाइक दैट, वी विल बिड फॉर यू। बट ये गेम्स गलत हो जाती हैं कभी-कभी, हम विल ड्राइव अप द प्राइसेस लाइक ये हमें पता है। और पंड्या के साथ खेल चुके हैं लोग, और अलग-अलग लोगों के साथ, अलग-अलग मैक्सवेल के साथ हो गया था, बट you never know कि अभी क्या सीन है ना। ठीक है, अगेन nothing very surprising, very the number of, I think they could have done well with lesser number of retentions. They could have saved their person. Now they can only fight with 48 crores. They would have fought with 59 crores or maybe more. यार आंद्रे रसेल यार, वो तो खेल ही क्यों रहा है? तो वो आपकी नंबर 1 रिटेंशन, ठीक है।
चलो केकेआर को हम नहीं लाइक करते, अगर वो आईपीएल जीत गई, आंड्रे रसल एमवीपी हुआ तो हमारे मुंह पे जोर का तमाचा पड़ेगा। तो आंद्रे रसल अगर एमवीपी हुआ और केकेआर वो अच्छा हाँ ठीक है, और मेरी कतरीना कैफ से शादी होगी। नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है जो मैं बोल रहा हूँ, थोड़ी सी ज्यादा है। तो चलो ठीक है, 48 crores even they have used their all 4 retentions, 2 overseas, 2 Indian. But again, nothing very, मतलब I have very strong against opinion आंद्रे रसल का, but एकदम ऐसा कुछ नहीं हो गया कि अरे ये क्या, Not shocking, हाँ, but just not disappointing, page. a little surprising probably, but हाँ, not shocking, not shocking at all. Let's see what's shocking. Sunrisers Hyderabad. Sunrisers Hyderabad. Okay, you read out the names, I'll just see your expression. मतलब देख के समझ ही नहीं आ रहा है क्या। So वर्ल्ड का नंबर 1 T20 प्लेयर केन विलियमसन इज इन हियर, जिसका स्ट्राइक रेट हम सब जानते हैं, टेस्ट मैच और T20 में ज्यादा अंतर नहीं है उसका। अब्दुल समद, ओके, दोबारा बोल रहे हैं करने के लिए सही स्पेलिंग पढ़नी कि नहीं। अब्दुल समद का क्लेम टू फेम क्या है कि उसने आज तक 16 बॉल खेली है, शायद उसमें 4 छक्के मारे हैं, दैट्स ऑल। यही बड़े बॉलर को छक्के मारे हैं। बस ये क्लेम टू फेम है, खत्म हो It's गया। just like it feels like he belongs here. He has not done anything yet, but yeah, it's an investment. बट ऐसा है इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने देखी नहीं है, करती भी है तो बॉलिंग टीम बनाई, हाँ बॉलिंग टीम बनाई। See, for me, the SRH has washed itself from its legacy. You cannot see Bhuvaneshwar Kumar, you cannot see Rashid Khan, you cannot see David Warner obviously, but you didn't see Johnny Bairstow either. अभी मैं उसमें तो जा ही नहीं रहा कि रिलीज क्या क्या किया है, और वो लड़ाई करके किया है, मैंडेटरली किया है, उस पे आते हैं अलग से। वो अलग चीज। बट केन विलियमसन अब तो इससे तो ना ही करते। नहीं, मैं आपको ना इसके फेवर में कुछ चीजें बता। एक तो चलो कैप्टन रखा है इन्होंने, आई थिंक सो। There is a captaincy figure. Kane Williamson has led New Zealand really well. One thing. Correct. Kane Williamson, in the absence of David Warner, 700 रन कुछ बनाए थे इसने IPL में at a very healthy strike rate. तो T20 he is an underrated player, no doubt. Maybe not as good as Virat Kohli. नहीं, खेलने की बात तो अलग है, बट आई ऑल्सो अग्री विद योर पॉइंट जो सही कहा कि न्यूजीलैंड इज नॉट अ स्टार स्टडीड साइड। वो सारे अपनी कैपेबिलिटी में 120% डालते हैं, सारे रीजनेबली गुड इंटरनेशनल लेवल के हैं, बट ऐसा कोई सुपरस्टार निकला है एकदम बोल्ट जैसा कुछ थोड़ा बहुत छोड़ दें, बट ही हैज लेड दैट साइड टू बीइंग व्हाट इट इज, World Test champions, T20 finalists. वो एक नॉर्मल अच्छी टैलेंटेड बट नॉन स्टारी टीम को आगे ले जा सकता है। सो ठीक है, About 14 crores. Just keep that in mind. 14 crore दिए. It's a big money. वैसे कह रहे हैं जडेजा को 16 गए, आंड्रे रसल को 12 गए, इसको 14 गए, let it be. दे दी। डिजर्व करता है, बंदा अच्छा है, भगवान ने इसके लिए। अब्दुल समद और टीम प्लेयर रखे तो 33 करोड़ कट गए। 33 करोड़ कट गए। अबे तो कुछ खरीद ही नहीं, शायद ना हो कोई अनकैप्ड का इनका लॉजिक हो, क्योंकि अभी बैलेंस दिख रहा है हमको 68 करोड़ से 22 कटे। तो इतने भी मतलब हमसे तो ऊपर ही बैठे हैं जिनका दिमाग लग रहा है। अनकैप्ड प्लेयर्स के लिए अलग रूल्स होंगे ना, तो फिर ठीक है। आई मीन you know who's Umran Malik? एक बारी Umran Malik has just bowled a few overs in IPL. मैं इस पे भी आने वाला था, बट ओके। And then he went to India with India to England अभी recently. The thing is he has that X factor कि 150 से ऊपर बॉलिंग करने वाला इंडियन बॉलर कितने हैं? कोई भी बता दो, क्वालिटी नहीं पूछ रहा हूँ। 150 से ऊपर कंसिस्टेंटली इंडिया में कौन डालता? कोई भी नहीं। एग्जैक्टली। तो 4 करोड़ इतनी बुरी बात नहीं। इसलिए ये वो होता है ना, जैसे पवन नेगी आया था एक बार, वो भाई बिका था 10-11 करोड़ में, कुछ किया नहीं था उसने, पर बिका था महंगा। संजू सैमसन शुरू में बहुत महंगा बिकता था। तो आई थिंक उमरान मलिक 4 करोड़, he could have even gotten more as per me in the auction. He's an X factor player, चाहे अभी तो कुछ किया नहीं। 150 प्लस इज बिग डील। हाँ, I was reading somewhere अभी कि जनरली कोरा पे था an ex रणजी क्रिकेटर, जिस तरह रणजी पे आके ही चला गया, उसी ने आंसर दिया हुआ था, सो क्रेडिबल आंसर, कि किसी ने पूछा था एक अनट्रेंड रॉ टैलेंट, जैसा पाकिस्तान बार बार निकालता है रॉ टैलेंट के नाम पे कि वो अनट्रेंड है, कोई क्रिकेट अकेडमी से नहीं निकले, हाउ फास्ट हैव यू सीन एक अनट्रेंड रॉ टैलेंट को बोल करते हुए? So he said, never in my life have I seen any untrained raw talent bowling more than 110. तो 150 अगर ये किसी पेस अकेडमी से भी आया या क्या है, तो इसका रॉ टैलेंट भी शायद 125-30 जम्मू कश्मीर से खेलता है, बट छोटी सी स्टेट से खेल रहा है। 150 तक पहुंचना, आई एम जस्ट पुटिंग थिंग्स इन पर्सपेक्टिव कि 150 मजाक नहीं होता है। हाँ, सुपर, इट्स अ गिफ्ट। तो ठीक है, पॉइंट टेकन। अब आते हैं इनकी रिलीजेस। अब मेरे को नहीं पता ये क्या लड़ाई हुई है, क्या हुआ है, किसी की सास ने किसी को गाली दे दी तो आपके साथ नहीं रहूंगी, मेरे को नहीं पता क्या गेम हुई है इनकी, बट राशिद खान छोड़ दिया, निकल गया। डेविड वार्नर प्रॉब्ली, इट लुक्स लाइक
they asked for more and they did not get it. नहीं, डेविड वार्नर की तो स्टोरी चल रही थी, पिछली बार भी उन्होंने खिलाना बंद कर दिया था उसको. He had a problem with management. He was not in great form. His form has been rectified in the World Cup. और लास्ट मैचेस में आईपीएल में खिलाया भी नहीं था उसको. हाँ, और तो he has a problem. He has an issue. That was an open secret. कि हाँ, डेविड वार्नर तो रिटेन नहीं होने वाला. Understood. But मतलब I think it's okay. Although David Warner is something which is synonymous with Sunrisers Hyderabad in the past few years, it's okay. Interestingly, Rashid Khan, we've never heard of anything. In fact, he's their premier bowler, right? He's the premier bowler. और सालों से कब से? जब से he joined, हाँ वही मतलब he's joined by Sunrisers ना. तो अब जो what I can think is, और इसको पैसे मिल जाएंगे जहाँ पे भी जाएगा मुंह मार की कीमत मिलेगा. He's one of the best T20 bowlers in the world. Conspiracy theory ये भी है कि इसको अहमदाबाद लखनऊ ने कनेक्ट किया था और जी इसके कारण इसको चाहिए पैसे और चाहिए. ये सबसे पहले आपने यहाँ नहीं सुना. हाँ, तो मतलब क्रेडिबिलिटी है बट हमारी मतलब ब्लेम नहीं ले रहे, क्रेडिट ले लेंगे. तो अब बात ये है कि अगेन इसको अगर इसने पैसे ज्यादा भी मांगे होते, फॉर मी आई कैन नॉट सी हाउ सनराइजर्स कैन नॉट मैच हिज सैलरी. 16 करोड़ तो नहीं दिया ना केन विलियमसन को आप. तो आई नो, आई मीन अब रखने तो थे. उल्टा कर लो ना, 2 प्लेयर रिटेन करो, अब्दुल समद को बाहर से खरीद लो, उमरान मलिक को चाहे बाहर से खरीद लो, इसको कुछ दे दो 10-12 छुट्टी करो. आई डोंट नो क्या हुआ, बट इट लुक्स लाइक अगेन मे बी ही वांट्स टू बी, मे बी कोई ऐसी एस्पिरेशंस है कैप्टनसी की. लॉजिकल स्पीड बॉल, लॉजिकल वो तो यही लगता है मेरे को, जो मतलब इजीएस्ट कि इसको पैसे ज्यादा चाहिए, कंपनी नहीं दे रही थी हमारी जी, या कुछ और भी हो, नेवर नो. तो इन्होंने कहीं और इंटरव्यू दिया शायद, अप्रेजल अच्छा हो गया. जॉन बेयरस्टो भी आई लाइक पर्सनली, बट ये बेयरस्टो ना वैसे कीपर भी मिल जाता है, कीपर है नहीं, तो चलो 4 टेंशन में शायद कमी मिलेगी पर. एंड देन बेयरस्टो वाज नॉट बैड. इसका ये रिलेटिवली खराब आईपीएल भी बाकी कितने से अच्छा गया है बेयरस्टो का. नहीं, बेयरस्टो आया था इस बार, मुझे याद भी नहीं. बेयरस्टो खेला है, आया था, हाँ आया था, अच्छा नहीं गया था इतना. मैं कह रहा हूं आईपीएल उतना अच्छा नहीं हुआ, बट एट द सेम टाइम बहुतों से फिर भी अच्छा. इंग्लैंड की जो प्रीमियर साइड का इंटरनेशनल है T20, ही इज वेरी गुड, नो डाउट, बट I can still understand him not being retained because you will have to pay upwards of 10 crore to retain a player from Johnny Bairstow's caliber. You can get him at a lower price in the auction. पर राशिद खान निकाल, राशिद खान इसको मिल रहा ही, अरे वो ऑप्शन तक नहीं पहुंचना. अहमदाबाद लखनऊ वाले हाथ खोल के खड़े हैं. अच्छा ये आ जाओ आप हमारे पास. ये लॉजिक है ना, अगर 3-3 जो बचेंगे, मतलब 3-3 प्लेयर ले सकती है अहमदाबाद एंड लखनऊ, एंड आई डोंट थिंक सो राशिद खान इज गोइंग टू रीच द ऑक्शन अनटिल अनलेस इसने इतना मुंह फाड़ा हुआ है कि वो भी मना कर देंगे यार हमारे पास की नहीं है, which I don't think so. 17 करोड़ से ऊपर आज तक कोई गया नहीं. I think विराट कोहली has been the highest paid 17 करोड़ in the history. 16 करोड़ तो ये भी दे सकती थी, वो भी दे सकते हैं, मार्की प्लेयर बन जाएगा. So राशिद खान बाय बाय टाटा. ये उतना जयदेव उनतकट जैसा टैलेंटेड भी नहीं है. ठीक है, कोई बात नहीं, अपना इंडियन है. And would you agree मनीष पांडे is 24 हो गया उसका यार. See, सुन के बुरा लगा. I don't rate Manish Pandey highly. Every time he's played a few innings, I felt like he has played long innings in the losing cause and they have lost at times because of his lower strike rate. हाँ, मतलब कई सौ साल पहले एक अच्छी 100 वाली नॉक थी. First Indian to score 100. हाँ, मैं कह रहा हूँ वो उस बात को मतलब it's been a while. दर्शक बदल गए हैं. दर्शक बदल गए हैं, तो थोड़ा सा छोड़ देते हैं उस बात. तभी कह रहा हूँ. तो आई थिंक जस्टिफाइड हो गया. I don't think so ऑक्शन में भी महंगा बिकेगा इस बार. मुझे लग रहा है बिकेगा भी नहीं. बिकेगा, मुझे जेन्युइनली लग रहा है. इंडियन में तो प्लेयर्स ही नहीं है, बिकेगा तो सही पर महंगा नहीं बिकेगा. चलो दैट कुड आल्सो बी अ बेट. अगर ये वीडियो मोनेटाइज हुआ तो उसका 20% एक्स्ट्रा. ठीक है, टॉक इनफ अबाउट अ लूजिंग टीम एनीवे. मुंबई इंडियंस ने रिटेन किया रोहित शर्मा, नो सरप्राइजेस. जसप्रीत बुमराह, नो सरप्राइजेस. स्काई, आई पर्सनली, सूर्य कुमार यादव, आई डोंट पर्सनली अग्री. ठीक है, उसको 4th नंबर पे रिटेन करते, चलो फिर भी ठीक था. पोलार्ड आई अगेन डोंट. पोलार्ड बाय द सेम लॉजिक कि अगर 3 साल के लिए रिटेन कर रहे हो, पोलार्ड का 33 नहीं, मैं किसी और सेंस में कह रहा हूँ. जिस हिसाब से उसकी फिटनेस खराब होती जा रही है, 6 महीने में उसने एक बच्चा निकाल देना है, जिस हिसाब से उसका पेट है, तो बड़ा मुश्किल है. तो ट्विंस तो हैं उसके पास, उसके ट्विंस तो हैं, पक्का ट्विंस है, इफ नॉट ट्रिपलेट्स, ट्विंस तो पक्का है. तो कहाँ if he had to like control himself, शायद हो चुका होता. नहीं हो रहा. एक बेस्ट ओवरसीज प्लेयर अगर मैं बोलूं, अगर मैं मुंबई इंडियंस के थिंक टैंक में हूं, मेरे को तो ट्रेंट बोल्ट लगता है.
उनके पास या अदरवाइज नहीं, Mumbai Indians would retain one overseas player. It would have been Trent Bolt, it would have been Quinton de Kock, it would have been Karen Pullar. These three major जो खेलते थे उनकी तरफ से, चौथा नेथन कुल्टरनाइल वगैरह लगाते रहते थे फ्री में। अब शायद क्विंटन डे कॉक भी कहीं 6 करोड़ में नहीं रुक सकता हूँ, I'm sorry, I'm too good for it. And similarly बोल्ट तो रुक जाएगा 6 करोड़ में। I don't know, यार फास्ट बॉलर्स तो महंगे बिकते हैं, क्या बात है ही नहीं। इंडिया में जो चीज सस्ती मिलती नहीं वो बाहर से तो खरीदता है, इंडिया इंपोर्टेड माल तो महंगा बिकता है, ऐसा नहीं है। गुड पॉइंट एक्चुअली, गुड पॉइंट। स्पिनर्स की कीमत थोड़ी कम है अनलेस यू आर राशिद खान, बट हां तो फास्ट बॉलर्स महंगे बिकते हैं। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ फास्ट बॉलर्स गोइंग फॉर स्टूपिड सम्स ऑफ मनी, स्पेशली बाय पंजाब। तो अच्छा ठीक है, सो 4 प्लेयर है, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, सूर्यकुमार यादव एंड कैरन पोलार्ड। More or less, no surprises for you. Surprises. I wanted Hardik Pandya to be the third retention, honestly. That is a rare talent in a generation. तो हार्दिक पांड्या on 3 और 4th पे कौन, स्काई या पोलार्ड? No, you cannot keep 4 Indians. So Pollard would be there. 3+1 और 2+2 right. अच्छा, तो स्काई छोड़ के हार्दिक पांड्या। But okay, I cannot argue with Sky being there. He has established himself enough, and a middle order player batting at number 4, India का number 4 player. तो वो चीज है। हाँ, तो जो इन्होंने छोड़े हैं हार्दिक पांड्या, कुरनाल पांड्या, हार्दिक पांड्या को छोड़ना इज फाइन। आई मीन आई डोंट नो बट आई एम नॉट रियली, आई थिंक वाइट हैज कन्फ्लिक्टिंग व्यूज। कुछ लोगों के मन में अभी भी 2 साल पुराना हार्दिक पांड्या चल रहा है, 4 ओवर डाल देता है, हाँ 150-200 की स्ट्राइक रेट पे खेलता है। अगर 4 ओवर डाल देता तो ऑटो सेलेक्ट होता। आई थिंक लास्ट ईयर की रिटेंशन में ही वाज द सेकंड रिटेंशन, बुमराह वाज द थर्ड रिटेंशन, if I remember correctly. रोहित शर्मा, क्योंकि वैल्यू एडेड बहुत ज्यादा है, अब बहुत ज्यादा। अब नहीं, बीइंग प्रैक्टिकल अंडरआर्म थ्रो कर रहा है यार वो आईपीएल। मुंबई इज बीइंग प्रैक्टिकल। मेरे लिए सरप्राइज नहीं था, Homegrown सरप्राइज, बट मेरे लिए आई एम सरप्राइज। आई जस्ट होता नहीं यार, अच्छा नहीं लग रहा यार ये प्लेयर। आई नेवर सीन एन इंडियन परफॉर्म लाइक, मतलब हार्दिक पांड्या जैसा इंडियन अभी मिला नहीं इस जनरेशन में। बट जैसे हम बात कर रहे थे, आई थिंक एमआई इज अ प्योरली प्रोफेशनली रन यूनिट। I think वो statistical analysis and probabilities and whatnot पर ज़्यादा They है। value their homegrown and royalty, but at the same time they But emotions are a little less counted. But ये देखो ना, talking about जसप्रीत बुमराह, अब जैसे ऐसे कि players भी मना कर देते हैं कि मैं तो महंगा बिकूंगा। Do you think जसप्रीत बुमराह could have gotten more than 12 crores if he would have gotten into the auction? Now I come to your point again कि यार टीम के साथ कुछ तो जुड़ता ही है जिसने मेरे को बना दिया। टीम को मैंने बनाया, तो that way their equation is nice. I think बुमराह लास्ट टाइम 8 करोड़ में रुका था, इस बार 12 करोड़ में रुक गया। तो बुमराह से इसकी पैसा नहीं चाहिए, टीम चाहिए। जब जीतेगी ट्रॉफी तो मुझे वैसे ही बोनस मिल जाना। So they have 48 crore to buy more players. They'll try and buy back a lot of the older players for sure, 100%. Let's see. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, अब ये सरप्राइजिंग है, ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है। लुकिंग एट द रिकॉर्ड ऑफ हु वाज लेफ्ट आउट एंड वाज नॉट, बात करेंगे विराट कोहली फॉर 15 करोड़। तो सस्ता क्यों? पिछले साल था 17 करोड़ का, इस बार 16 तक जा सकता था, नहीं गया नहीं, 15 करोड़ पे। एंड आई अज्यूम उसने अपने मुंह से ही बोला होगा, कौन आके विराट कोहली को बोल के जाएगा कि तेरे को 15 देंगे 16 नहीं देंगे। ये इतने तो नहीं होगा। तो 1 करोड़ से भी अच्छा प्लेयर कभी ऑक्शन में कैप्टन खींचना या कोई ऐसा प्लेयर खींचना, मुझे ट्रॉफी मैटर कर रही है, मुझे अभी 1 करोड़ नहीं मैटर कर रहा। तो विराट कोहली सेटलिंग ऑफ एंड इट्स अ बिग डील, क्योंकि हमेशा शर्मा भी कोहली बातें करते हैं लोग। शर्मा 16 बड़े आराम से उसका ईगो आ सकता था, शर्मा जितना तो दो यार, है ना, उसको इधर इतना मिल रहा है। But I am really impressed with this decision of him. सिर्फ मतलब वो ऑफ द टॉक है, ये नहीं कि मैं आरसीबी का प्लेयर हूं, मैं आरसीबी का प्लेयर हूं, मैं आरसीबी का रॉयल। और यार ये अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। विराट कोहली वही पसंद है, तेरी बहन हम तो ऐसे हैं, हम तो ये करें। अभी अगर सब्ल्यूट हो जाएगा फिर तो ये धोनी बनता जा रहा है, मजा नहीं आ रहा है। लेट्स सी क्या बनता है, फील्ड में सब्ल्यू होगा भाई। आई मीन आई डोंट लाइक, मेरे को विराट कोहली की चश्मे वाली फोटो में नहीं पसंद आती, उसमें पढ़ा लिखा सब्ल्यूट आदमी लगता है। नहीं, चश्मा उतारो, आंखों में एंगर दिखे, थोड़ा मुकेश। I don't like this person जो कह रहा है कोई नहीं 15 दे दो, हम तो टीम के लिए हम। This is not the कोहली we know। नहीं, शायद टीम के लिए तो शुरू से करता है, हाँ, बट सब्ल्यूट वो ठीक है कि ऑपोजिशन की भी बहुत ज्यादा तारीफ करता। हाँ मतलब अब वो बताओ, सेंचुरी मार दी किसी ने जाके हाथ मिलाने लग जाता उसने। ऐसा कोहली नहीं चाहिए हमें। ये तो करते थे तेंदुलकर, द्रविड़, उन्होंने किया दिखाया, हो गया, उन पे जचता था, हम पे जचता था। ये तो ठीक है, कमिंग बैक, बट विराट कोहली 15 आई थिंक वो तो लेता, जस्टिफाइड है, किंग आदमी है। एंड ग्लेन मैक्सवेल पैसे तो हर साल लेता है, और इस साल पिछले साल चला भी था, कहने को बॉलिंग भी कर रहा है, ठीक है, इंडिया में कर रहेगा बॉलिंग। पिछले साल शुरू में नहीं चला था, नहीं, he found his form later on।
एक दो मैच में तो कुछ नहीं किया था इसने शुरू में, नहीं ठीक ठाक चलना शुरू हो गया। फिर धीरे-धीरे मैं एक्चुअली मैं हार्डकोर पंजाब सपोर्टर तो पंजाब से कंपेयर करूंगा, मतलब बहुत फर्क है, मुकाबले तो बड़ा बहुत फर्क आ गया। एक चक्कर नहीं मारा था इसने सिर्फ पिछले सीजन में, तो या। एंड द थर्ड इज मोहम्मद सिराज। अगेन फास्ट बॉलर्स महंगे बिकते हैं। एक मिनट, मेरे को साथ साथ मेरे को सिराज का रिकॉर्ड देखना है, मेरे को एक्चुअल स्टैट्स चाहिए इस टाइम मोहम्मद सिराज के कि ऐसा क्या किया जो 7 करोड़ मिल रहे हैं जो उसको। हाँ, सो आई हैव मोहम्मद सिराज राइट नाउ। टेस्ट ओडीआई को छोड़ रहा हूँ मैं, T20 इंटरनेशनल या आईपीएल देखो। सो आईपीएल में बैटिंग रिकॉर्ड तो बहुत अमेजिंग है। बॉलिंग करियर में ऑब्वियसली 50 मैचेस, ऑल 50 ही बोल्ड एंड एवरेज इज 28 which is not envious by any standard. 50 मैचों में 50 विकेट which is not bad frankly, an average of 1 in every 4 overs which is not bad, but it is not tremendous as well. अब यही अगर मैं साथ में खोल दूं चहल for example, तो चहल averages I think without seeing चहल averages I think less than Siraj. 1.25 wickets per match I think. He's the highest wicket taker for RCB. I mean, तो somebody please explain. देखो, एक तो फास्ट बॉलर थोड़ा महंगे बिकेंगे, इंडियन फास्ट बॉलर्स ये बाहर के, वो आप गिवन लो, ठीक है, वो कमोडिटी रेयर है और ये फॉर्म में है। इसका पिछला आईपीएल का सीजन भी अच्छा था। एवरीवन इज इनफैक्ट सेइंग कि अगर ये ऑप्शन में चले जाता ये 700 ऊपर भी जा सकता था, जैसे इसका टाइम चला। आई डोंट नो, बाल तो खड़े चहल भी कर लेता है। ये क्या मतलब? सेकंड थिंग, मे बी सी अगेन दिस इज समथिंग which can be the case speculations. चहल कह रहे भाई मुझे तीसरी टेंशन नहीं, वरना कम से कम सेकंड तो रखो। चहल इज अ प्रीमियर बॉलर राइट, लाइक राशिद खान इज टू वर्ल्ड, चहल इज टू इंडिया, इतना तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अब चहल कह रहा है मैं एक इंडियन प्लेयर हूँ, मुझे थोड़े तो पैसे दो, चिन्ना स्वामी में बॉलिंग करवाते हो यार। तो बड़े बहुत इजीली हो सकता है कि वो कहें कि सर आप अफोर्ड नहीं हो रहे हो क्योंकि हमको ग्लेन मैक्सवेल को पैसे देने हैं, आपको 8 करोड़ से ऊपर नहीं मिल सकते। And then he's saying, okay, Tata, bye. सिराज कह रहे हैं, हाँ जी सर। So probably are we talking about core now कि चहल भी कहीं तो core में जाने वाला है? चहल is going to Ahmedabad club. He won't come to core team में जाने वाला है, ये ऑप्शन में नहीं जाएगा। Okay, so we have 3 players now already people जो हम guess मार रहे हैं कि चहल doesn't go to auctions, David Warner probably doesn't go to auctions, Rashid Khan doesn't go to auctions, KL Rahul अभी आएगा ना? हाँ अभी बताया गया हमने कि KL राहुल की चाहिए ऐसा, अरे कट है ऐसे ले लिया था अभी हमने, ठीक है। But just for record, चहल 113 बार बॉलिंग करी। So there has been an IPL मैच जिसमें चहल ने बॉलिंग नहीं करी। 114 में वो होता कभी 60 बॉलों में आउट हो गए सारे, नौबत नहीं आई शायद। तो 113 इनिंग्स में बॉलिंग करी है और 139 विकेट्स, which is pretty impressive considering you just get 24 balls per innings. And he bowls at चिन्ना स्वामी। And he bowls at चिन्ना स्वामी। कर लिया लोगों ने, हो गया रजिस्टर। तो ठीक है, आई थिंक एक मिस कर रहे हैं जो हम 4 करोड़ में पर्टिकुलर नहीं रुक सकता। अभी आते हैं, अब देखते हैं उन्होंने रिलीज क्या किया है। सो आरसीबी पर्टिकल, आई डोंट नो, पर्टिकल ने इतने सारे फैंटेसी पॉइंट्स दिए हैं मुझे। तो मेरे लिए बड़ा अच्छा प्लेयर है वो। मैं वही सोच रहा हूँ, पर्टिकल इफ यू हैव सीन हिम ये लाइक ऑफ द फील्ड ही लुक्स अ कॉन्फिडेंट लैड, है ना? तो मुझे तो लगता है उसने बोली वजह 4 करोड़ नहीं है। एंड प्रोबेबली देवदत्त पडिक्कल, दैट्स वन रीजन कि वो क्यों नहीं आया, व्हिच इज बिग सरप्राइज। मैं या तो ये मेरा फोर्थ अटेंशन होता है एटलीस्ट, और रीजन कुड बी कि भाई 4 करोड़ में वो रुक नहीं रहा है, लेट्स सी। दूसरी प्रॉब्लम मुझे है हर्षल पटेल, उसको आप कितना भी अंडररेट करो, 34 विकेटें तो कैसे नहीं मिलती है, 3 मिल जाती हैं, 6 मिल जाती हैं, 12 भी मिल जाती हैं। पटेल नहीं हुआ और चहल नहीं हुआ, पडिक्कल नहीं हुआ, पर सिराज हो गया, जी लो, और सिराज हो गया। आई मीन दुनिया कहती है कि लकी है, ठीक है लकी है, माना हर्षल पटेल लकी है, फाइन। 30 32 34 मिनट इतना लकी कोई नहीं होता, इतना लक नहीं होता, इतना लक। और वो इंटरनेशनल में आके भी खेल गया भाई, इतना कितना लक। इसका लॉजिक जो मैंने सुना पड़ा था ना, वो ये था कि वो यूएई में चला काफी, हां ऑनेस्टली, और वो पिच पे चला स्लो, वेयर जो आरसीबी 7 मैचेस बैंगलोर में खेलने वाली है वो पिच स्लो कहीं से नहीं मिलने वाली। हिस्टोरिकली वो बैटिंग फ्रेंडली पिच रहती है, पूरी डेड पिच होती है, उस पे कटर्स वगैरह चलने कोई नहीं, उसके पास स्पेस है नहीं कि वो स्पेस नहीं है उसके पास, उसकी स्लोअर बॉल है और कटर्स है। स्टिल मतलब यार सीजन का हाईएस्ट विकेट टेकर रिलीज चल बोलिंग देख, पता नहीं, दिस इज आरसीबी थिंग्स, जस्ट आरसीबी थिंग्स।
है ना? मैं तीनों में कंफ्यूज हूं। इन्होंने जो भी वाशिंगटन सुंदर आई मीन मिक्स्ड फीलिंग्स छोड़ दिया, कोई बात नहीं, खेला भी नहीं। खेला भी नहीं, हाँ, तो ठीक है। बट पडिक्कल को छोड़ना, चहल को छोड़ना है, हर्षल पटेल को छोड़ना और सिराज को ले लेना, आई थिंक प्लेयर्स के भी होगा, हर्षल पटेल का नहीं होगा ऑल्दो इतना। हर्षल पटेल का कैसे हुआ है यार? एक सिंगल उसको अनकैप्ड ही गिनो फॉर प्रैक्टिकल रीजन। हाँ बट हाँ 4 करोड़ से ऊपर, 4 मतलब आई डोंट नो, चौथी टेंशन बन सकता था। आई डोंट नो, चलो छोड़ते हैं इसको, हम आगे चलते दिल्ली कैपिटल्स ये अपनी दुनिया में है। Yeah, Delhi Capitals, honestly, like Mumbai, is a team which was spoiled for choices. इतना उदास मत हो, अच्छी इतनी बुरी नहीं है सर। नहीं, ऋषभ पंत उसकी फर्स्ट चॉइस है। नहीं, who better than ऋषभ पंत? Who better than रविंद्र जडेजा ना? Who better than ऋषभ पंत? और क्या? नहीं बोलो आप उसको दोगे। बट या मतलब मेरा पॉइंट समझो यार, आई मीन आई डोंट नो। अच्छा, BC की 4 टेंशन्स हैं, पंत, अक्षर पटेल, पृथ्वी शॉ, आंद्रे नॉटिल, और जो निकालने उनकी भी बात करते हैं, तभी मैं तेरे बता पाऊंगा वो बेटर। हाँ। तो श्रेयस अय्यर छोड़ दिया उन्होंने, अवेश खान छोड़ दिया उन्होंने, रबाडा छोड़ दिया। रबाडा प्लेयर बॉलर है, कंपैरिजन उसके साथ नहीं करूंगा, बट अश्विन, रबाडा, अवेश खान, अय्यर, ये 4 छोड़ दिए। सो टू आंसर योर, शिखर धवन छोड़ दिया। शिखर धवन, तो ओके, तो इसमें संभव लिस्ट में नहीं है, बेकार से है, नाम नहीं लेते। सो हु बेटर? शिखर धवन बेटर मेरे लिए एनी डे। एंड टू कोट यू ऑफ द कैमरा, केएल राहुल नहीं होता तो शिखर धवन बहुत बार पर्पल कैप होल्डर होता। ऑरेंज कैप सॉरी, पर्पल इज, हाँ। तो अब कंसिस्टेंसी देखो, कितने साल की कंसिस्टेंसी। हाँ, मतलब 14 में से 7 मैच तो शिखर धवन निकाल के देगा, और ये पंत 14 में से 3 निकाल के देगा, 3-4 निकाल के। अगर सामने वाली टीम बहुत ही गंदी बॉलिंग करेगी तो मैं 3-4 निकाल देगा। तो देखो, सी दे हैव इन्वेस्टेड इन द कैप्टन, जो मुझे समझ आता है। पिछले सीजन कैप्टन फाइनल तक ले गया, मतलब प्लेऑफ्स तक ले गया, नॉट फाइनल। तो अब आप बार-बार टीम का कैप्टन नहीं चेंज कर सकते, दिस इज अ गिवन। हमने देखा है कुछ टीमें हैं जिनके हर साल कैप्टन चेंज होता है, और उनका क्या हाल है आज की डेट में आईपीएल में। कौन सी टीम सक्सेसफुल है कंसिस्टेंट कैप्टन्स के साथ? आरसीबी ट्रॉफी नहीं जीती है, बट एक अच्छी परफॉर्मिंग टीम है, एक डिप के बाद वापस ऊपर आई है। सीएसके का धोनी अच्छा कैप्टन, कंसिस्टेंट कैप्टन रखा गया। रोहित शर्मा एक कंसिस्टेंट कैप्टन आगे तक लेके जाता है। विदाउट गोइंग इनटू टू मच डिटेल, कोई एक ऐसा डिसीजन जो याद रह गया हो कि अरे वाह यार, मास्टर स्ट्रोक जैसे धोनी की गिनते रहता है ना, मास्टर पंत एज अ कैप्टन इस सीजन में बताऊं एक वन, मेरे को ऐसा कुछ नहीं पता, नॉर्मल सा है भाई, वो नई बॉल आ गई, बेसर लगा तो फलाना कर। नहीं, एक चीज जरूर है इसमें कि पॉन्टिंग का बहुत इन्फ्लुएंस रहता है डीसी पे, तो उसको अपने काफी चीजें होती है कि ही इज अ ग्रेट क्रिकेटिंग ब्रेन, ही हैज अ वेरी स्ट्रांग पर्सनालिटी, तो ही नीड्स अ यंग कैप्टन एज वेल। ही डजंट नीड अ धोनी स्टाइल कैप्टन, ही नीड्स अ पंत स्टाइल कैप्टन जो भी सुन लेगा। ये भी है। ओके, स्टिल देखो यार, पंत कोई नहीं, आई एम नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल। बहुत महंगा हिस्टोरिकली बिकता है, ऑक्शन में महंगा मिलना था, एक एक्स फैक्टर प्लेयर है, हमको नहीं पसंद तो हमारा क्या ही फर्क पड़ता है। अक्षर पटेल आई थिंक ठीक है, 9 करोड़, अगर जडेजा को 16 दे रहे हो, अक्षर को 9 तो दोगे ना। Akshay is not half as good as batsman as Jadeja though. And Jadeja is not as good as bowler as Akshay in my books. नहीं, but half तो नहीं ना, Half नहीं है। हाँ, but अक्षर पटेल तो half batsman भी नहीं है जडेजा जितना, half तो नहीं, Half तो नहीं। हाँ, अब के जडेजा के फॉर्म और उसके अकॉर्डिंग वैसे इतना बुरा भी बात अभी ठीक है। But still, अक्षर पटेल 9 करोड़ इंडियन multi-dimensional player. And how good or bad would you feel कि if you are अक्षर पटेल, अब तुम्हें कहते हैं तेरी वजह से मेरे 12 करोड़ वहाँ कट रहे हैं, लेकिन तेरे को 9 ही दूंगा। वो तो उसके वो है ना लॉयर प्लेयर जिसने उसके साथ डील करवाई है, उनके मैनेजर्स होते हैं पूरे नेगोशिएशंस के लिए। No, but how would you feel? But see the glass half full ना, 9 करोड़ मिल रहे हैं ना भाई। हाँ, ये भी है। अक्षर पटेल आई कैन नॉट गारंटी कि अगर वो ऑप्शन में जाता वो 9 से ऊपर लेके खींच के आ सकता। गुज्जू भाई अगर वो डील तो अच्छी निकाल के लाए तो नहीं, उसके हाथ में नहीं ना, ऑप्शन में चला गया, तो ये इसकी अच्छी डील है 9 करोड़। पृथ्वी शॉ 7.5 करोड़, 50 लाख बचा लिए इन्होंने 8 करोड़ करने। 50 लाख उसको एयर वीविंग के देंगे, बट सॉरी नॉट क्या, आई थिंक हाँ ठीक है। नहीं, पृथ्वी शॉ की पहले पृथ्वी शॉ इज डिसेंट 7. हाँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम। वंस यू हैव डिसाइडेड धवन अय्यर वगैरह नहीं रखने, रबाडा नहीं रखना, कुछ तो रखो। तो पृथ्वी शॉ इज पृथ्वी शॉ भी अच्छा फास्ट खेल रहा था, 50-40 तो मिनी वीरेंद्र सहवाग है ना। नहीं, वीरेंद्र सहवाग बड़ी चीज चौके तो लगा दिए। मिनी का यार, मिनिएचर वर्जन इतना तो पिछला सीजन था, इतना मिनी, मतलब वो फिर उसकी 2 लीटर की बोतल है और उसका मिनिएचर है, तो मैं ठीक है, इसकी ठीक है। आंद्रे नॉटिल 6.5 करोड़ वेल डिजर्व्ड। इसमें एक कैच बताता हूं, 48 करोड़ नहीं है इन्हें, इनके 47.5 है। द रीजन बीइंग
अगर 6 करोड़ से ऊपर ज्यादा दोगे फोर्थ रिटेंशन को, तो जितना ज्यादा दोगे उतना पर से कटेगा 47.5। ओ सो किसी ने बार्गेनिंग करी है। 100 में बाहर का बंदा है ना, इंडियन नहीं है। चलो कमिंग टू राजस्थान रॉयल्स, 3 रिटेंशंस, संजू सैमसन 14 करोड़, एंड यू आर बीइंग मैड एट ऋषभ पंत फॉर 16 करोड़, जॉस बटलर 10 करोड़। जस्ट इमेजिन व्हिच इज अ बेटर कीपर बैट्समैन, जॉस बटलर, संजू सैमसन। यशस्वी जायसवाल 4 करोड़। जायसवाल ओके डिसेंटली परफॉर्म किया उसने लास्ट ईयर, एक इन्वेस्टमेंट है। अगेन मेरे को भी इन्वेस्टमेंट लगती है, वो हेड ऑफ पैसा नहीं, उसको थोड़ी गाइड करने की जरूरत है। नॉट अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन। हां ठीक है, ये क्या ठीक जाएगा। ऑप्शन में भी 3-4 करोड़ का मिलना था। बट अगर यही दोनों रखने थे तो फर्स्ट रिटेंशन बटलर हो सकती थी। कैप्टन को सर पहली देते हैं, आप हमारे कैप्टन करता रहता टीम आपने बनानी है, आपको सिर्फ बैटिंग नहीं करनी है, आपको सब कुछ करना है। रिलेटिवली आगे तक ले गया था वैसे, सी ले गया था, आई गेट इट, बट समहाउ आई एम नॉट टू फॉन्ड ऑफ संजू सैमसन। एक इनिंग जब खेलता है बहुत प्यारा लगता है, बट वही है कि कब खेलेगा, अभी तक इतने सालों से कैप्टन में इन्वेस्ट किया भाई। 14 करोड़ का प्लेयर जो इंडियन रेगुलर नहीं है ना, इंडियन रेगुलर 14 करोड़ का नहीं लगता मुझे। एक नॉन इंडियन, मतलब इन द सेंस एक इंडियन रेगुलर नहीं खेलता। नॉन इंडियन बोल रहे संजू सैमसन, नॉन इंडियन संजू सैमसन, ठीक है, ब्लैक लाइव्स मैटर। ओके सुन, नहीं द थिंग इज, एक ऐसा प्लेयर जो इंडिया में क्या कहते हैं रेगुलरली नहीं खेल रहे इंडियन सेटअप की तरफ से, नॉन इंडियन इंटरनेशनल बेसिकली, इंटरनेशनल टीम में नहीं खेलता वो, करेक्ट। तो वो 14 करोड़ का नहीं फिक्स, मुझे ऐसी फीलिंग आती है। सो बट ठीक है कैप्टन चाहिए था, पुराना कैप्टन वही है। इनके पास पैसे बहुत सारे हैं, 62 करोड़ का अच्छा बजट है आई थिंक। हाँ, बाकी इन्होंने एटलीस्ट ये दिमाग लगाया ना 4 रिटेंशन ना करके 3 रिटेंशन की, और तीसरी सस्ती बहुत है। तीसरी सस्ती हुआ क्योंकि वन कैप है तो 4.5 करोड़ में मिल जाएगा। बटलर 10 करोड़ टोटली वर्थ, लाइक बटलर मान लिया 10 करोड़ में, बटलर के लिए अच्छा है, इनके लिए अच्छा है। इज देयर मार्की प्लेयर एज पर मी। जोफ्रा आर्चर इन्होंने नहीं रखा। राजस्थान ने अब छोड़े कौन भाई, मैं इसे कह रहा हूँ, जोफ्रा आर्चर इन्होंने नहीं रखा। Who else? जोफ्रा आर्चर नहीं रखा सर, बेन स्टोक्स नहीं रखा। बेन स्टोक्स तो I don't even know, was he available? I think so, he's come back to cricket, Ashes खेल रहा है। तो नहीं बट कितना खेल रहा है? नहीं, हाँ maybe नहीं, I think so भी। ये गेम भी उन्होंने स्टार्ट किया था ना कि if you are not committed for the full season we may not. नहीं, he would be committed. I think उसने एक sabbatical लेना था, वो उसने ले लिया। The thing is कि 14 करोड़ और 10 करोड़ से नीचे में बेन स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर खुद भी मना कर सकते हैं, भाई माफ करो, इतने सस्ते में नहीं रुक रहे हैं। दोनों वैल्यू भी बहुत लाते हैं। तो अगर वो इनमें से किसी को रोक लेते, इट वुड हैव बीन अ स्टील। जोफ्रा आर्चर का ये भी उसकी इंजरी चल रही है एल्बो की, अभी भी रिहैब कंप्लीट नहीं हुआ है, आई थिंक दैट इज आल्सो फाइन, टोटली फाइन। 14 करोड़ 10 करोड़, और बाद में वो मुझे ये लग रहा है वो दोनों ही है कि वो शायद रोक भी ना पाए हो और वो शायद रुकना भी ना चाहते हो। इफ दे आर फिट एंड अवेलेबल तो इनमें से कोई प्लेयर शायद कोर में चला जाए, शायद, नो मे बी नॉट बेन स्टोक्स बट जोफ्रा आर्चर डेफिनेटली। सो ओके, सो फोर्थ प्लेयर नाउ कोर में बेन स्टोक्स जा सकता है डिपेंडिंग ऑन अगेन इफ ही इज अवेलेबल फॉर द फुल सीजन, कोई भी खरीद लेगा आंखें बंद करके। ही इज सच अ एसेट इन एनी डिपार्टमेंट। वो मेंटली टफ है एंड he took a mental break. Okay, life is weird. Liam Livingstone सही किया, I think he was not proving his worth in my mind. वो पैसे बहुत हैं। Chris Morris mixed bag again. ठीक है, I think I'm okay. हाँ। रिटेन करने लायक प्लेयर्स नहीं। Same with David Miller. मिलर को चांस ना दिया तो अब क्या रिटेन करो। हाँ तो वही मतलब, हाँ so ठीक है। I think Ben Stokes, Joffrey Archer excluded themselves most likely कि इतना पैसा चाहिए और मिलेगा नहीं, and बाकी तो बनता है। So yeah, I think it's fine. Punjab Kings, the team to talk about. So पंजाब में पहले रिलीज की बात करते हैं। पंजाब has not retained, was not able to retain slash। हम तो has not retained बोलेंगे, और बाकी अब हमें नहीं पता क्या हुआ। बट हाँ, क्वेश्चन बातें तो यही है कि केएल राहुल की बात शायद अपेरेंटली किसी नई टीम के साथ हो चुकी है, अंडर द टेबल डील है, एंड इट मेक्स सेंस ऑब्वियसली। केएल राहुल जैसा बंदा अगर आप उसके मर्जी के पैसे पर रिटेन नहीं कर पा रहे हो, आई थिंक सिर्फ वही नहीं, दुनिया कॉन्फिडेंट है कि उसको तो कोई ना कोई उठा ही लेगा, और एज कैप्टन उठा लेगा। हाँ मतलब जैसे राशिद खान के लिए कॉन्फिडेंस है, वैसे ही आप ये कोर में जाएगा ही जाएगा। बट कितना, मैं ये सोच रहा हूँ, मनी वाज नॉट एन इशू विद केएल राहुल, राइट? होपफुली नॉट। इट कैन नॉट बी एन इशू। अब सोचो 17-18 करोड़ से ऊपर जाना नहीं बंदे ने, और इतने तो दे रहे, 16 तो बेंचमार्क ही था। यू नो दैट ही इज वर्थ हिज मनी, है ना? ही इज द कैप्टन,
He's the keeper. Highest scorer. Opening batter. Most likely highest scorer. And yeah, he's one of the most consistent players in the past 3-4 years. It's totally up to KL Rahul कि मैं नहीं रुकना. एक इशू और भी हो सकता है. Again, conjectures की बात हो रही है तो एक और हम हवा में मारते हैं. Could BCCI have said under the table कि भैया सबको fair chance तो मिले. ना. अगर KL राहुल ही जैसा एक fair chance नहीं मिलेगा मेरे को देखो बोलना ना. बड़ी देर से रोक के बैठा था. Yes, undergone मतलब started an investigation into KL Rahul for that matter. कि आप दूसरी टीमों से की बात कर रहे हो, अगर आप कर रहे हो तो आप बैन हो सकते हो इस सीजन के लिए. तो that's highly unlikely. So WhatsApp का नहीं पता end-to-end encrypted. But all said and done, KL Rahul is not with Punjab Kings. Let's move on. His best friend is with Punjab Kings. मयंक अग्रवाल. मयंक अग्रवाल इज द टॉप. हाँ तो ठीक है फिर मतलब कुछ तो चाहिए था बैटिंग फायर पावर के लिए. मयंक इज प्रीटी डिसेंट. हाँ आई मीन रिलायबल है. 12 करोड़ का शायद सस्ते में मिल जाता ऑप्शन ऑनेस्टली. बाकी शाहरुख खान छोड़ दिया व्हिच इज अगेन आई मीन मिक्स्ड बैग है. आई थिंक वापस ले लेंगे. ले सकते हैं. अगेन अनकैप्ड प्लेयर मुझे नहीं लगता शाहरुख खान 4 करोड़ में रुकना चाहता होगा पंजाब के पास. अगेन द थिंग इज केकेआर और हम बात कर रहे हैं सीएसके और बात कर रहे हैं एमआई. इनके पास प्लेयर रुकने को तैयार हो जाते हैं. इन्होंने कभी दूसरा टीमों ने कभी फैमिली वाला कल्चर भी नहीं बनाया ना कभी. कैसे बनाएंगे फैमिली वाला ये नहीं बना पाए. तो क्रिस गेल को छोड़ दिया राइटली सो. आई थिंक ठीक है तुम T10 खेलो क्रिस गेल भाई. बस होगी अब हो गई. हाँ क्रिस गेल की बस हो गई. वेस्ट इंडीज का शायद अफरीदी है रिटायर होता रहता है. हाँ तो ठीक है. सो एंड रवि बिश्नोई अगेन. हाँ ठीक है. नहीं फॉर मी शाहरुख खान रवि बिश्नोई अगर दोनों मैं भी कहने वाला था कि रवि बिश्नोई इज अ बेटर एसेट देन शाहरुख खान इन माय माइंड. क्योंकि बॉलिंग मतलब both have मतलब शाहरुख खान yet to prove himself. रवि बिश्नोई has performed at IPL. बट हाँ दोनों अगर रुक जाते हैं तो पंजाब का आउटलुक थोड़ा अच्छा लगता. अर्शदीप रोक लिया मतलब रिवॉर्डेड फॉर हिज गुड परफॉर्मेंसेस इन द पास्ट. 4 करोड़ जस्ट लाइक हर्षल पटेल. एग्जैक्टली. बस दिस इज बीन रिवॉर्डेड. तो ये फर्क है. मतलब मैं वही देख रहा हूँ. अर्शदीप, अवेश खान, हर्षल पटेल. अवेश खान सॉरी हमने मिस कर दिया. दिल्ली का अवेश खान महंगा फास्ट बॉलर कह रहे हैं. वो तो रिटेन हो सकता है. तो हाँ तो ये अवेश खान, अर्शदीप और ये तीसरा हर्षल पटेल. These three should have been retained unless अगर इनका पैसे की कोई गेम आ गई हो. अर्शदीप is retained. Harshal Patel is not. Avesh Khan is not. Avesh Khan should have. He looks like a good fast bowler unit. हाँ और बड़ा तभी इसका He is the bowler who एक्शन kept out Umesh Yadav and Ishant Sharma of the playing. विकेट ले रहा था यार. और गलत हो गया. चलो दिल्ली को ज्यादा पता है. विकेट ज्यादा पता है. बाकी निकोलस पूरन छोड़ा. अच्छा किया. बहुत अच्छा किया. तंग कर रहा था. सब मेरे को तंग कर रहा था. वो मेरे को टीवी तंग कर रहा था. नहीं मतलब मुझे भी फैंटेसी टीम में लेके इरिटेशन होती रहती थी. यार लेना भी है क्या करूं इसका. तो ये एडन मार्करम नहीं लिया. नहीं रुका. आई डोंट नो मे बी सस्ते में मिल जाएगा. 12 करोड़ नहीं लगाने. हाँ बिकॉज मार्करम मेरे को लगता है वैल्यू है. शायद इतने में मिल जाए. हाँ शायद भाई. ये देखो ना ऑन द फ्लिप साइड ऑन जस्ट रिटेनिंग 2 players one of them being uncapped you have 72 crores in the kitty. 72 करोड़ अच्छे हैं. किसी के साथ भी बिडिंग वॉर में जीत जाएंगे. 72 करोड़ बहुत अच्छे अमाउंट है. सो कैपिंग इट 72 करोड़ 72 crore is what Punjab has and I think it is the highest. Yeah, it's the highest. 2 player retain किए हैं. उसके अलावा सिर्फ सेकंड नंबर पे सीधा SRH है. वही 4 करोड़ का फर्क है थर्ड प्लेयर की वजह से. But SRH and Punjab have a good chance to build a nice team provided bidding war ना हो. उनकी एक से ज्यादा एक तो सस्टेन कर देंगी दोनों टीमें. अगर एक से ज्यादा बिड वॉर होगी दोनों के ही साथ तो फिर मुश्किल हो जाएगा. I think they'll have to give up. नहीं करेंगे फिर लड़ाई नहीं करेंगे. बाकी ऑप्शन टेबल पे दिमाग कैसे चलते हैं लोगों के वो भी नहीं समझ आता. और दैट हमको तो टेंशन का भी नहीं आता. कौन से प्लेयर ऑप्शन में पहुंचेंगे ही नहीं. लेट्स रैप इट अप. हाँ भाई अब बात आती है कि 2 टीमें हैं 6 प्लेयर तो लेने ही लेने बाय लॉ बाय रूल. तो अब वो 6 प्लेयर हमारे कौन कौन से हो सकते हैं. तो मैं बताता हूँ मेरी तरफ. ऑब्वियसली देयर इज वन KL Rahul. सेकंड है राशिद खान. थर्ड इज डेविड वार्नर. ये 3 मुझे भी लगता है ये is highly unlikely these 3 will reach into the auction. अब कौन किस टीम में जाता है उसका भी थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं कि डेविड वार्नर KL Rahul most likely will not end up in the same team. 2 different captaincy figures. 2 different captaincy figures. बड़े लोग हैं. एक मैन में 2 तलवारें हो जाएंगी. So assuming कोई लखनऊ है कोई अहमदाबाद है. So David Warner in one team, probably Rashid Khan in that team. Who knows? KL Rahul certainly in the different team. Assuming Ben Stokes is available for the entire season, मेरे लिए Ben Stokes एक automatic choice है. नहीं, I think here what
Here anything can happen. See, Shreyas Iyer is something which is मतलब कहाँ जाएगा? Until unless he says कि मुझे वो चाहिए कैप्टेंसी और वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं दिख रही है. Shreyas Iyer only then can switch into any team in the auction. Let's say hypothetical. Shreyas Iyer सारी hypothetical है, क्या बोल रहा हूँ. Shreyas Iyer मेरी नजर में हार्दिक पांड्या नहीं, तेरी नजर में शायद हाँ. हार्दिक पांड्या तो अहमदाबाद. हार्दिक अच्छा वो अहमदाबाद डिसाइड कर ले क्योंकि घर है मेरा ये वो. नहीं सुना है कहीं पे. अच्छा ओके. रिटेंशन के लिए, कोर बनाने के लिए शिखर धवन इज आल्सो डिसेंट. Shikhar Dhawan, of course. Shikhar Dhawan has to be there. Yes, I think Shikhar Dhawan and KL Rahul could be in one team. In my भाई mind. क्या रन बनाएंगे ऊपर खड़े खड़े. Shikhar Dhawan क्योंकि जानबूझ के नहीं चाहता कैप्टेंसी लेना. अगर उसने खुद छोड़ी है तो क्लैश नहीं. I think उसको कैप्टेंसी का कीड़ा नहीं है. हाँ, वार्नर और KL राहुल एक मैदान वाली बात है, इसलिए ये सेपरेट हैं. अब हाँ ठीक है, शिखर उधर भी जा सकता है, बट आई थिंक शिखर एंड KL, वार्नर एंड राशिद, 4 प्लेयर हमारी तरफ से दोनों ही we both agree, right? ईशान किशन. Automatic choice, ईशान किशन. See, Ishan Kishan was your automatic choice to retain in a franchise like Mumbai Indians. तो उसके उस हिसाब से तो इधर भी बन सकती थी. देख ऑटोमेटिक नहीं बट वेरी हाई इंडियंस के लिए था ना, बैंड छोटा था. इतने बड़े बैंड में मेरे पास और हैं ऑटोमेटिक चॉइस. हाँ मतलब श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, दिस ट्रेंट बोल्ट, दिस चहल. Sorry, how can we miss Chahal? Chahal would be the third pick in the team which doesn't have Rashid. हाँ तो चहल इधर आ जाएगा. सो लेट्स से हाइपोथेटिकली अगेन एक टीम बना रहे हैं हम. शिखर धवन, हाँ, KL राहुल, युजवेंद्र चहल. तीन इंडियन रख सकते हैं क्या? वो नहीं पता ना. कोर अगर रख सकते हैं. आप रूल चेक करो, तब तक हम दूसरी बात करते हैं. तो दूसरी तरफ आ जाएगा डेविड वार्नर एंड राशिद खान. अब बीच में एक गैप है. आई मोस्ट लाइकली वांटेड टू बी फिल्ड बाय बैट्समैन और एन ऑलराउंडर, and that batsman slash all-rounder could be again Ben Stokes. यार और कौन है? Ben Stokes को बाहर कैसे छोड़ दोगे? Ben Stokes को बेंच पे रख दोगे बाहर, कोई दिक्कत नहीं है. अरे Ben Stokes कैसे छोड़ सकते हो उसको बाहर? अरे देखो आईपीएल का सबसे महंगा प्लेयर भी रहा है बेंच स्टोक्स, ऐसी बात नहीं है, बट अभी इतना नहीं चलता है यार वो. मतलब आईपीएल में इतना वो धोनी वाली बात है यार. he has something that carries things मान गया, बट नहीं, राजस्थान में नहीं जिता पाया ना अभी तक. काफी सीजन से उनके साथ, बट माना वो चीज तो ठीक है. 4-5 प्लेयर्स हमारे पक्के लग रहे हैं, बट अगर ये इंडियन और वो वाली बात आ गई, अगर 2-1 वाला रेशियो में अभी मिला नहीं, बट राशिद खान और अगेन चहल की टीम में डोंट मेक सेंस. they don't make sense. Why would you invest so much money in 2 leg spinners? But if they are, again, if I feel like David Warner, KL Rahul, Rashid Khan and Yuzvendra Chahal, 4 people in a single team, I don't think so. So डेविड वार्नर के साथ फिर हम शिखर धवन को फिट करते हैं. डेविड वार्नर, शिखर धवन, राशिद खान, और दूसरी तरफ रखेंगे युजवेंद्र चहल. 2 Indian and 1 overseas. युजवेंद्र चहल, KL राहुल, and then Ben Stokes. नहीं, Jofra Archer is there. हाँ Jofra Archer can give anyone for a run for his money, है ना? ठीक है. तो मतलब गेम है थोड़ी सी. बोल्ट आ सकता है. बोल्ट आ सकता है. जेफ्रा आर्चर आ सकता है. I rate Rabada very highly when he can. नहीं तो ठीक है. ओके बट आर्चर और Morgan नहीं आता ना. आर्चर और बोल्ट उससे ऊपर है. So I think we have the other 6 as well. We are betting on it. देखो सर, अगर प्रेडिक्शन सही है ना तो ये चैनल को ध्यान रखना, कंटेंट सही होता है इसमें. बहुत सही होता है. हम कैसे बैठे हैं वैसे बैठे हैं ना. सब्सक्राइब बटन मेरे इधर आ रहा है. जहाँ भी देखे कर दियो, तो पता ही होता है कहाँ पे है. ऑनेस्टली स्पीकिंग है ना, तो कर देना. ठीक है डन. रंडी. सो इतना देर आपने हमारे साथ देख लिया तो बड़ी अच्छी बात है. मुझे उम्मीद कम है कि तुम प्लीज तो चाहे फॉरवर्ड करके अपनी टीम सुनियो, वो भी चलेगा अपने को. तो बट दैट्स अ रैप फॉर टुडे. That's a wrap for today and see you next time if we get enough subscribers. Ciao. Bye bye.